लास्ट चैप्टर में बाउंड ऑफ फैक्टर के बारे में स्टडी किया। हम लोग उसमें ये देखे कि उस सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट और एसोसिएट कर जाता है, उसके क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसे ही हम लोग बाउंड ऑफ फैक्टर बोलते हैं, जिसे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि हाउ मच नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हाउ मच नंबर, कितना क्वांटिटी, हाउ मच नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डीओडी। डीओडी सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस डिसोसिएशन का। एसिटिक एसिड को हम लोग लेते हैं, ये वाटर में इस प्रकार टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस में हमारा एसिटिक एसिड एसोसिएट डिसोसिएट करता है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं H2O में। अगर हम लोग इनिशियल टाइम, जबकि सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया है, उस टाइम में इसका वैल्यू 100 मोल लिए, 100 लिए, तो डिसोसिएशन कितना होगा? तो टाइम अभी मैंने डिसोसिएशन के लिए नहीं दिया, 0 टाइम है, तो यहाँ पे इसका डिसोसिएशन जो है वो 0 होगा। लेकिन किसी फाइनल टाइम पे यानी कंप्लीट टाइम पे जो अब हम एसिटिक एसिड को, सॉल्यूट को पानी के अंदर डालते हैं, तो ये क्योंकि एसिडिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर जाए सॉल्यूशन में, जो सही तरीका से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, डिसोसिएशन जिसका नहीं हो पाता है, ऐसे कंपोनेंट को, ऐसे सॉल्यूट को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट भी बोलते हैं। तो एसिडिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, जिसके कारण ये टोटल में से, टोटल का कंप्लीटली रूप से ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि, सपोज कर लेते हैं कि ये 50% ये डिसोसिएट हुआ, तो कितना CH3COO माइनस दिया और कितना H प्लस दिया? तो 50% ये CH3COO दिया प्लस 50% ये H प्लस भी दिया। अब यहाँ पे हमें देखना होगा वैल्यू अल्फा का। अल्फा मतलब डीओडी। डीओडी का मतलब क्या होता है कि थ्योरेटिकली आपने कितना दिया, ये 100 जो है हमारा वो थ्योरेटिकली वैल्यू है, थ्योरेटिकली वैल्यू है, थ्योरेटिकली हमने कितना दिया और फाइनली जो है वो हमारा कितना डिसोसिएट किया, उसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे। तो जो फाइनल टाइम पे हमने क्या देखा कि केवल 50% ही डिसोसिएट किया, तो टूटा कितना, डिसोसिएशन हुआ केवल 50%, और थ्योरेटिकली हमने लिया कितना था 100, जो 0.5% होगा। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू आई का। आई का मतलब क्या होगा? बाउंड ऑफ फैक्टर। बाउंड ऑफ फैक्टर क्या कहता है कि सॉल्यूशन में टोटल कितना ऑब्जर्व प्रॉपर्टी कौन कौन सा आएगा। देखिए
ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में CS जो CH3 माइनस जो है वो 50% टूटा है, H प्लस जो है वो भी 50% टूटा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का 50% का ही ये टूटा है। तो जो रिमेनिंग बचा 100 में से 50% वो तो यहाँ भी बच रहा है, तो टोटल जो आएगा हमारा वो ये आएगा हमारा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व वैल्यू ये आएगा, और थ्योरेटिकल वैल्यू हमारा ये रहा। तो आई का वैल्यू का मतलब ये होता है ऑब्जर्व प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व बराबर थ्योरेटिकल। आप इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा तो आसानी से आपको भांट ऑफ फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व 150 आया टोटल और थ्योरेटिकल हमारा 100 है, तो ये कितना आया 1.5। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और साथ में भांट ऑफ फैक्टर को देखा, जिसमें हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया एसिटिक एसिड और वो जल में इस टाइप से टूट रहा है और इसका वैल्यू हमारा इस प्रकार आया। हम लोग एक कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट है जो डिसोसिएट करता है, तो यहाँ भी डिसोसिएशन का केस है, इसको थोड़ा हम लोग समझने का काम करेंगे। डिसोसिएशन के केस में ये हमारा कंपोनेंट है जो डिसोसिएट करता है Na वैल्यू के रूप में, Na वैल्यू के रूप में, यानी हम लोग इनिशियल टाइम में 1 मोल लिया, तो यहाँ पे ये डिसोसिएट अभी नहीं किया होगा क्योंकि टाइम अगर 0 होगा तो डिसोसिएशन का केस नहीं हुआ होगा। फाइनल टाइम पे यहाँ वैल्यू आएगा 0 और यहाँ वैल्यू आ जाएगा हमारा 1, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन कितना हो रहा है प्रश्न ये है। तो A का N जो है मोल वो टूट रहा है, वो 1 के बराबर है, तो Na वैल्यू टूट रहा है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो हमारा क्या है अल्फा है। तो 1 में से कितना टूट रहा है, तो 1 में से हमारा कितना टूटेगा, 1 में से हमारा कितना टूटेगा अल्फा टूटेगा। इसको हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे, जो ये 0 है यहाँ आ जाएगा, 1 में से हमारा अल्फा टूटेगा और यहाँ 1 अल्फा आ जाएगा। ये 1 N के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल टाइम में आएगा वो N माइनस अल्फा भी आएगा और यहाँ आएगा हमारा 1 के जगह पे N अल्फा। यहाँ आएगा हमारा 1 अल्फा। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे अल्फा का जो वैल्यू आएगा, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम लोग ये देखते हैं कि हमने हमारा डिसोसिएट कितना हुआ, कितना कंपोनेंट डिसोसिएट किया गया है और थ्योरेटिकली क्या लिया गया है। तो अल्फा का वैल्यू बराबर आएगा ऑब्जर्व प्रॉपर्टी प्लस ऑब्जर्व प्रॉपर्टी प्लस कॉलिगेटिव ऑब्जर्व प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल सॉल्यूट। तो जो हमारा थ्योरेटिकल सॉल्यूट है इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 अगर हम लोग अल्फा यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा हमारा n, यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस 1 बाय 1। आई का वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, तो आई का जो वैल्यू आएगा वो अगर हम लोग इसको इधर ले लें तो 1 माइनस अल्फा इंटू n प्लस 1 बाय को इधर कर देते हैं 1 माइनस आई। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा n माइनस 1 बाय 1 माइनस आई, क्योंकि 1 को अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n वैल्यू ही आएगा और अल्फा को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई किए तो n ही आएगा और माइनस प्लस माइनस 1
और 1 माइनस ये, यानी तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एन बाय 1 माइनस आई। ये फॉर्मूला निकल के आता है डिसोसिएशन के केस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एसोसिएशन का भी केस।